नमस्ते। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की दुनिया में चलेंगे जो शायद वैसी नहीं है जैसी हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं। ये उन कहानियों में से है जो अधूरी रहकर भी हमारे दिलों में हमेशा के लिए पूरी हो जाती हैं। तो चलिए इसी एक सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। क्या ये जरूरी है कि हर प्रेम कहानी का अंत मुकम्मल हो? मतलब क्या हर कहानी को अपनी मंजिल मिलनी ही चाहिए? आज की जो दास्तान है ना, वो हमें इसी सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत शुरुआत से। सोचिए, एक छोटा सा पुराना शहर जिसकी हर गली जैसे कोई कहानी सुना रही हो। यहीं रहते थे हमारे दो किरदार, कबीर और आयशा। ये वो जगह थी जहाँ की हवाओं में ना एक इतिहास की खुशबू घुली हुई थी, और बस इसी खुशबू के बीच उनके प्यार का पहला फूल खिले। अब ये दोनों जो थे ना, कबीर और आयशा, एक दूसरे से एकदम अलग थे। मतलब बिल्कुल जमीन और आसमान जैसे। एक तरफ था कबीर, शांत, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, शब्दों का जादूगर। और दूसरी तरफ थी आयशा, जिंदगी से भरपूर, खिलखिलाती हुई, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। कहते ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। शायद इसी बात ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लिया था। तो इनकी कहानी शुरू हुई एक कॉलेज फेस्टिवल की शाम, एक गजल से। कबीर स्टेज पर था, अपनी लिखी गजल पढ़ रहा था, और उसकी आवाज में, उसके शब्दों में कुछ ऐसा जादू था कि ऑडियंस में बैठी आयशा सब कुछ भूलकर बस उसी में खो गई। बस वही एक पल था जब उनकी कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। और फिर वक्त के साथ उनका प्यार और भी गहरा होता गया। जानते हैं, उनके सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे, पर बेहद खूबसूरत थे। क्या सपने थे? एक छोटा सा अपना घर हो, जिसकी छत पर ढेरों फूल खिले हों, और हर शाम बस एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीना। इसी छोटी सी दुनिया में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का सपना देख लिया था। लेकिन जैसा कि होता है, हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता ही है। और इनकी कहानी में भी आया एक ऐसा मोड़ जहां किस्मत ने एक ऐसी चाल चली कि सब कुछ बिखरता हुआ सा लगा। हुआ ये कि कबीर को अपने परिवार के साथ अचानक ये शहर और ये देश छोड़कर जाना पड़ा। उनकी आखिरी मुलाकात वो हुई शहर की उसी पहाड़ी पर जहां से पूरा शहर नीचे टिमटिमाते तारों जैसा दिखाई देता था। उस रात कबीर ने आयशा का हाथ अपने हाथों में लिया और एक वादा किया। एक ऐसा वादा जो आने वाले वक्त में आयशा की जिंदगी का अकेला सहारा बनने वाला था। और आयशा ने भीगी आंखों से उस वादे पर यकीन कर लिया। उसने भी जवाब में एक वादा किया, सिर्फ कबीर का इंतजार करने का नहीं, बल्कि उसकी उन गजलों का भी इंतजार करने का जिनके बिना अब सांसें भी जैसे अधूरी लगती थीं। और बस यहीं से कहानी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। दूरी, वक्त और इंतजार का एक लंबा इम्तिहान। चलिए देखते हैं कि कैसे वक्त की धूल ने उस चमकते हुए वादे को धीरे धीरे धुंधला कर दिया। शुरू शुरू में तो सब ठीक था। लगातार खत आ रहे थे, लंबी लंबी फोन कॉल्स हो रही थीं, दूरी का एहसास ही नहीं था। पर फिर धीरे धीरे एक नई दुनिया की चमक, नई जिम्मेदारियों का बोझ, इन सब के बीच कबीर कहीं खोने सा लगा। फोन कॉल्स छोटी होने लगीं, खत भी कम हो गए, और वो वादा भी यादों में कहीं पीछे छूटता जा रहा था। लेकिन यहाँ इस शहर में आयशा का इंतजार हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। उसका इंतजार एक रस्म बन चुका था, रोजाना की रस्म। वो आज भी रोज उसी कॉलेज की सीढ़ियों पर जाकर बैठती जहां वो पहली बार मिले थे। रात को उसी खिड़की से चांद को देखती जहां कबीर ने उसे अपनी पहली नज्म सुनाई थी। इंतजार अब इसकी जिंदगी बन चुका था। एक खत और एक अंत। 3 साल, पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो खबर आई जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 3 साल बाद एक दिन दरवाजे पर एक खत आया। आयशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उससे लगा कबीर का खत है, लेकिन खत पर नाम कबीर का नहीं, उसकी बहन का था। और बस इतना ही काफी था उसके दिल में एक अनजाने से डर को जगाने के लिए। उस खत में ज्यादा कुछ नहीं, बस चंद लाइनें थीं, लेकिन वो लाइनें किसी तूफान से कम नहीं थीं। साफ साफ लिखा था कि कबीर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और उसने किसी और को अपना हमसफर चुन लिया है। तो आयशा ने इस खबर पर क्या किया? कोई चीख पुकार नहीं, एक आंसू तक नहीं, कुछ भी नहीं। उसने बस खामोशी से उस खत को जला दिया और उसकी राख को हवा में उड़ा दिया। शायद उस खामोशी में ही उसके टूटे हुए सारे सपनों का शोर कैद था।
तो यहाँ आयशा का इंतज़ार तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी वो ख़त्म नहीं हुई। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे इस अधूरेपन ने ही उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनका प्यार अब एक अधूरी कहानी बन चुका था, एक ऐसी दास्तान जिसे अपनी मंजिल तो कभी नहीं मिली, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और आज आयशा आज भी उसी शहर में है, एक स्कूल में टीचर है। उसने कभी शादी नहीं की। वो कहती है कि हर शाम जब हवा चलती है ना, तो उसे आज भी कबीर की गज़लें सुनाई देती हैं। मतलब प्यार कहीं गया नहीं, बस उसने अपना रूप बदल लिया है। और बस ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कुछ कहानियां शायद इसीलिए अधूरी रह जाती हैं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत बनी रहे। शायद हर मोहब्बत को मंजिल मिले, ये ज़रूरी तो नहीं।